हेलो ऑल स्टूडेंट्स। तो हम ये कर रहे हैं 12th क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हमें क्या गिवन है, सिग्मा P1 Q1 की वैल्यू, P0 Q0 की वैल्यू, पास्ट इंडेक्स नंबर दे रखा है 150, बाउले का दे रखा है 145। तो हमें फिशर इंडेक्स नंबर निकालना है और मार्शल अर्थ इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। तो देखो स्टूडेंट्स की जो भी हमने फॉर्मूले किए हैं, लास्ट ईयर का फॉर्मूला जो है वो क्या है, सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। पास्ट छः का क्या है, सिग्मा P0 P1 Q1, सिग्मा P0 Q0 सिग्मा P0 Q1 इंटू में 100। ठीक है, तो सभी फार्मूलाज में जो है मेनली यही हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1। ठीक है, तो हमें यहाँ क्वेश्चन में कुछ चीज़ें गिवन है, इंडेक्स नंबर गिवन है, बाउले का इंडेक्स नंबर गिवन है, तो हम अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें जो पास्टे का इंडेक्स नंबर है, ठीक है, तो पास्टे का इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, तो पास्टे का सेकंड वाला है, तो ये फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 इंटू में 100। ठीक है, तो हमें पास्टे का इंडेक्स नंबर गिवन है कितना है 150, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। P1 Q1 हमें गिवन है 250, P0 Q0 गिवन है, तो P0 Q1 हमें नहीं गिवन, ये हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम P0 Q1 को यहाँ ले जाएंगे और 250 बाई 150 यहाँ आ जाएगा इंटू 100। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 166.67। तो ये किसकी वैल्यू आई हमारी, सिग्मा P0 Q1 की। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई सिग्मा P0 Q1 की 166.67। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, हमारे पास वैल्यू है P1 Q1 की वैल्यू, P1 Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 250। अभी हमारे पास आई P0 Q1 की वैल्यू 166.67। ठीक है, हमें एक और वैल्यू गिवन है, हमें एक और वैल्यू जो गिवन है वो P1 Q1 की वैल्यू गिवन है, P1 Q1 की। ठीक है, तो P1 Q1 की वैल्यू हमें गिवन है 250, P0 Q0 की वैल्यू गिवन है, यानी कि ये वैल्यू हमें गिवन है P0 Q0 की 150। ठीक है, तो ये तीन वैल्यू होगी हमारे पास हो गई, ये फोर्थ वैल्यू और हम निकाल लेंगे फॉर्मूला पुट करके। तो हमें बाउले का इंडेक्स नंबर गिवन है, बाउले का, तो बाउले के इंडेक्स नंबर का जो है, बाउले के इंडेक्स नंबर का क्या फॉर्मूला होता है तो बाउले के इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है L+P/2 इंटू में 100। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला ऐसे ही याद करेंगे। तो अब हम L का हमें फॉर्मूला पता है, हम वो वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा P1 Q0 ओवर में सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, इन सब को किससे डिवाइड करना है, 2 से, और इसकी जो है मल्टीप्लिकेशन होगी वो किससे, 100 से। ठीक है, तो बाउले का इंडेक्स नंबर हमें गिवन है, बाउले का इंडेक्स नंबर कितना गिवन है हमें, बाउले का इंडेक्स नंबर गिवन है हमें 145। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 145। ठीक है, तो 145 हमें गिवन है, तो यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हम पुट कर देंगे अब। ठीक है, तो 145 इक्वल टू, ये 2 से ये कट जाएगा, 50 आ जाएगा। P1 Q0 की वैल्यू हमने देखा था कि यहाँ P1 Q0 ये 4 वैल्यू मेनली चाहिए होती है हमें, तो P1 Q0 की वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, डिवाइडेड बाई P0 Q0। तो P0 Q0 की वैल्यू कितनी है हमारी 150। ठीक है, प्लस P1 Q1 की वैल्यू 250, P0 Q1
P0 Q1 की वैल्यू 166.67, ठीक है। और हमने इसको सॉल्व कर लिया था, इसका हमारा कितने मल्टीप्लाई आ गया 50 से, ठीक है। तो अब हमारा 50 यहाँ चला जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 145/50 इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाई 150 प्लस 250 ओवर 166.67, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 145/50, ठीक है। 145/50 इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.9, ठीक है। इसको हम अभी ऐसे छोड़ देते हैं, और 250/166.67 को भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1.50, ठीक है, ये आ जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 2.9 माइनस 1.50 इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 ओवर 150, ठीक है। तो इस तरह से 2.9 में से 1.50 लेस करेंगे तो आ जाएगा 1.40 इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 ओवर में 150, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आगे कर लेते हैं हम, ठीक है, कि ये आ जाएगा हमारा P1 Q0 और 150 इज इक्वल टू 1.40, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा P1 Q0 ओवर में सिग्मा P1 Q0 ओवर में 150 इज इक्वल टू 1.40 ओवर में 150 इज इक्वल टू 1.40, ठीक है। तो हम यहाँ निकाल लेंगे सिग्मा P1 Q0 इज इक्वल टू 1.40 इंटू में 150, ठीक है। तो सिग्मा P1 Q0 इसकी वैल्यू जो है हम कैलकुलेट करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 210, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 210, ठीक है। तो हमारे पास अब चारों वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, जो हमने चारों वैल्यूज़ लिखी हुई थी। कौन कौन सी? P1 ये वैल्यू आ गई हमारे पास 210, ठीक है। हम आगे लिखेंगे P1 Q0 की वैल्यू आ गई, P1 Q0 की वैल्यू आ गई 210, और हमने क्या लिखी थी P0 Q0 की वैल्यू आ गई 150, P0 Q0 की वैल्यू आ गई 250, ठीक है। फिर P1 Q1 की वैल्यू, P1 Q1 की वैल्यू, P1 Q1 की वैल्यू 250 है, और P0 Q0 की वैल्यू है 150। तो P0 Q0 की वैल्यू है 150, और P1 Q1 जो वैल्यूज़ हमने यहाँ लिखी थी, P1 Q1 की वैल्यू है 250, और P0 Q1 की वैल्यू है 166.67। तो P1 Q1 की वैल्यू 250 और P0 Q1 की वैल्यू 166.67। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना था? फिशर्स आइडियल इंडेक्स। तो अब हमें निकालना है फिशर्स आइडियल इंडेक्स। तो फिशर्स आइडियल इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ज्योमेट्रिक मीन L इंटू P 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो L इंटू P का फॉर्मूला हम लगा देंगे, सिग्मा P1 ओवर में सिग्मा P1 इंटू Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू में सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू में 100, ठीक है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं वैल्यू। तो P1 Q0 की वैल्यू है 210। फिर चाहिए P0 Q0 की वैल्यू है 150, ठीक है। इसी तरह P1 Q1 की वैल्यू 250, P0 Q1 की वैल्यू 166.67, ठीक है, इंटू में 100। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सारे को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जो इंडेक्स नंबर है हमारा, ठीक है, इंडेक्स नंबर वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 144.91, ठीक है। इसी तरह से हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? मार्शल एजवर्थ का, ठीक है। तो मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है। मार्शल एजवर्थ का क्या फॉर्मूला था? P1 इंटू Q0 प्लस Q1, P0 इंटू Q0 प्लस Q1, ठीक है। तो हम जो है ये फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। P01 मार्शल एजवर्थ का क्या है?
P1 इंटू में Q0 प्लस Q1 ओवन में P0 इंटू में Q0 प्लस Q1 इंटू में 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q1 इंटू में 100। अब बस ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा P1 Q0। ठीक है, तो हम वैल्यू देख लेंगे P1 Q0 की वैल्यू कितनी है 210। P1 Q1 की वैल्यू है 250। ठीक है, डिवाइडेड बाय P0 Q0 की वैल्यू है 150 प्लस P0 Q1 की वैल्यू है 166.67। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, मेनली यही वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो यही हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमने लिख ली थी। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 144.26। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है सिंपल जो वेटेड एवरेज मेथड है। ठीक है, तो ये हमने आज किया है। ठीक है, तो वेटेड एवरेज मेथड हमने स्टार्ट किया है। तो वेटेड इंडेक्स नंबर का जो मेथड है हमने स्टार्ट किया है, उसके 2 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट हमने किया है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, जिसमें ये 6 फॉर्मूले हैं और ये 6 फॉर्मूले आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से करना है, बिल्कुल ईजी है, और कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ लेना।